राजधानी देहरादून में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के 8 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने कब्रिस्तान में कब्र खोदकर शव निकाला गया। मामला देहरादून के बसंत विहार इलाके का है, जहां बीती 18 सितंबर को फरहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद ससुराल वालों ने लड़की के परिजनों को मौत की वजह जहर खाकर आत्महत्या करने की बताई और बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार भी कर दिया। मृतक लड़की के परिजनों को किसी ने फोन कर सूचना दी कि मौत के बाद लड़की के शरीर पर चोट के निशान देखे गए थे, इसीलिए तुरंत मृतक की मां ने इसकी शिकायत बसंत विहार थाना पुलिस से की और सभी कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए भारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। बिजनौर निवासी 29 वर्षीय फराह का निकाह 13 साल पहले देहरादून के सलीम के साथ हुआ था। निकाह के कुछ दिनों बाद ही सलीम नौकरी के लिए सऊदी चला गया था, जो कि बीच बीच में आया करता था। हालांकि जब फराह की मौत हुई तब पति सलीम सऊदी में ही था, जो कि मौत की खबर के बाद दूसरे दिन देहरादून पहुंचा था। कुछ लोगों के मुताबिक विवाहिता के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जबकि ससुराल वालों के मुताबिक फराह ने जहर खाकर आत्महत्या की है। जहर खाकर आत्महत्या करने की बात डॉक्टरों को नहीं बताई गई, इसलिए डॉक्टरों ने पुलिस को जानकारी दिए बगैर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। हालांकि अब पति अपने भाई और परिवार के बचाव में खड़ा नजर आ रहा है। कब्रिस्तान में कब्र से मृतक फरहा का शव बाहर निकालने की कार्यवाही के दौरान ससुराल पक्ष के साथ ही मायके वाले भी मौजूद रहे। वहीं नियुक्त मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह देव ने बताया कि पूरी वीडियोग्राफी के बीच शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से फरहा का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, ताकि फरहा की मौत की सही वजह सामने आ सके और फरहा के साथ साथ परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक पुलिस की शक की सुई फराह के देवर की तरफ जा रही है। फिलहाल पुलिस को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जी मेरी भतीजा की वो घर वाली थी। क्या हुआ था 18 तारीख को कोई बस जब उसने दवाई पी ली थी, ये घबराए, एकदम हमें बुलाया, हम आके पहले करने लगे, डॉक्टर के लेके चले गए, हमने उसे लेटाया, फिर मैं अपनी बहन को बुला कर लाई, बस कुछ भी नहीं, हमने ऐसे कुछ हो गया। आज 25 तारीख को खबर थोड़ी जाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उसके साथ ऐसा हुआ, हम तो खुश थे कि उसे कफन दफन सब कुछ मिल गया। अल्लाह ने शायद उसकी कहीं कोई चीज, अल्लाह ने बगैर की कोई ऐसा उसे अमल उसका कोई पसंद आ गया कि चलो अच्छे से वो क्या नाम दफन कर दिया। लेकिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत दिल को वो ठेस पहुंच रही। आरोप लग रहे हैं कि मारपीट हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो हमेशा कभी तो हो जाती है आके समझाते थे, हम तो बहुत प्यार करें, तो वो भी हमारे से बहुत प्यार। आपसे कभी कोई शिकवा शिकायत की है? आपसे पहले कभी झगड़ा? वो 12 साल विवाहित जिंदगी में रहना, अचानक जहर खा लेना। थोड़ी सी ना समझती, समझी नहीं थी एकदम, थोड़ा जगह समझा आ जाए कि समझ गई, थोड़ा गुस्सा था ज्यादा। आप यही रहती हैं? जी यही रहती हैं। रेंट पे रहती हैं? जी। कितने समय से रहती हैं? तीसरा महीना लग रहा, तीसरा महीना। 18 तारीख को जो घटना हुई, मतलब क्या लगा, कैसे वो? जी उस टाइम पे हम भी यहीं थे। अच्छा, आप यहीं? कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, उसने अपने मुंह से कहा अंकल भेजो, उन्हें यकीन नहीं था। उन्होंने पूछा कि तूने सच में पी ली? उसने खुद हमारे सामने कहा कि हाँ मैंने पापा जी मैंने सच में पी ली। ये थे उस टाइम पे यहाँ से, तो उन्होंने पूछा, यकीन नहीं था। कभी आपको ऐसा लगा उसे लड़की को परेशान किया जा रहा हो? कभी ऐसा? नहीं, 3 महीने के अंदर 3 महीने में नहीं देखा कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि पास में ही है, हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत आवाज आ जाती है, कभी ऐसा नहीं। बाकी आज जो ये हुआ है इसमें क्या कहेंगे? खबर जी मैं तो यही कहूँगी बहुत गलत हो रहा है काम, ये किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा जब उन्होंने हमारे सामने भी वो बात की कि मैंने जहर पी लिया, खुद अपने मुंह से सुनी बात की, और ये भी किसी को यकीन नहीं था कि वो मर जाएगी इस तरह, क्योंकि वो यहाँ पे बैठी थी सीढ़ियों पे जिस टाइम हम यहाँ पे आए थे। अच्छा, जब से 3 महीने से प्यार रह रही है, पहले कभी उसने ऐसा कुछ किया तो कोशिश? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं था। बस 18 तारीख को अचानक से करा उसने। उनका लड़का भी, मैंने उनके लड़के से ही पूछा, वो क्या पता नहीं मम्मी को आज क्या हुआ, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, पता नहीं आज ऐसा क्यों कर दिया मम्मी ने अचानक। जी पूरी रात मेरे पास सोया हो, लेटा। अच्छा जी मेरा शहनाज बहू थी आपकी? बहू थी। 18 तारीख को क्या हुआ? 18 तारीख को यही हुआ कि मैं जो हमने खाना खाया, ऊपर से बुलाया हमें, पहले बहू ने ही बुलाया और बेटा लेने गया हमें बुलाने के लिए,
हमने बैठ के सबने खाना खाया, उसने भी हमारे साथ खाना खाया। और उसके बाद में मैं टहलने के लिए निकल गई बाहर को, और बाहर से जब आई मैं तो मैं अपने दूसरे बेटे के लिए खाना लेके ऊपर चली गई। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैं लेट गई वहां पे। मगर थोड़ी देर में मुझे आवाज आई, मेरे पोते ने आवाज लगाई कि दादी दादी देखी अम्मी ने क्या कर लिया, अम्मी ने क्या कर लिया। मैं नीचे उतर के आई तो उसने पी लिया था, यूं भी बोला मैंने पी लिया। और एकदम से जो है अपने हाथों से उन्होंने कुल्ला करा और अपने हाथों से उन्होंने सब कुछ करा। उसके बाद में जो है हम उसे डॉक्टर के ले गए, और डॉक्टर के ले जाके उसके बाद में पहले एक डॉक्टर के ले गए, उनसे हमने सोचा कि यहाँ नहीं होने का, तो फिर दूसरे डॉक्टर के ले गए हॉस्पिटल में इंद्रेश में जाके वहाँ थोड़ी देर उन्होंने चेक करा, सब कुछ करा। और उसके बाद में जो है उन्होंने कह दिया कि ये खत्म हो गई। मगर ये है घर में कोई ऐसी बात नहीं थी और ना ही कोई जोक झक होती, मगर ऐसा तो हो ही जाता है कभी कोई अपने। आज खबर क्यों खोदी गई? आज खबर खोदी गई, उसकी मम्मी का कहना था कि मेरी लड़की को है वो पिलाया सास ने वो पिलाया, जहर पिलाया, इसलिए मैं तुम्हारे को दुआऊंगी। मगर सच को आज नहीं है, जब हमने कुछ करा नहीं है तो हमें यकीन है इंशाल्लाह। बहू के साथ रिश्ता कैसा रहा है? मेरा रिश्ता तो सही था, कभी हो जाती थी झोंक झाक हो जाती थी कभी, मगर ऐसा थोड़ी था। कभी लगा कि बहू ऐसा कदम उठाएगी? नहीं, ऐसा नहीं लगा, पहली बार ऐसा क्या चाहते हैं? आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर हमारा जब हम ऐसे हैं, जब हम सही हैं तो आरोप नहीं लगने चाहिए। जब हमने अपने हाथों से बताया है, अपने हाथों से सबको, सब मोहल्ले पड़ोस में सबसे कहा है कि ऐसे होया, बुलाया है, हमने अपने पड़ोस में बुलाया है, जब भी उस वक्त बुला लिया जब लेके आ गए हॉस्पिटल से, और उसके बाद में जो है वो लिटा दिया उसे हमने। जी मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। आज क्या मामला हुआ? यहाँ से एक शव निकाला गया, वो क्या लगती है आपको? मेरी भतीजी है। भतीजी है। क्या शक और क्या अनुमान है? क्योंकि 18 तारीख को जो है घटना हुई थी, उसके बाद में जो ऐसा है, हम तो यहाँ से दफना के चले गए, हमें ये बोला गया था कि तुम्हारी बच्ची ने जहर खा लिया। ठीक है, ठीक, हम तो अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद में हमारे पास फ़ोन आया थाने से कि यहाँ पर आओ, थाने में वसंत विहार के। ठीक है। हम पहुँच गए और आ गए। नहीं, आपने जो है कोई कंप्लेन की है या फिर इस शव को क्यों निकाला गया है? तो कंप्लेंट किए शक के बुनियाद पर। आपने जो है शक की बुनियाद पर कंप्लेन की, आपके द्वारा क्या कंप्लेन दी गई है? क्या प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया है? प्रार्थना पत्र ये दिया गया, हमें शक है। क्या शक है आपको? कि इसको मारा गया। अच्छा जी। अभी आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं? नहीं, ये शक आपको 18 तारीख को क्यों नहीं हुआ, जब पूरा समाज यहाँ पर था और तमाम लोग थे, आप भी लोग आए थे? 18 तारीख को ऐसी कोई आशंका? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी आपको ऐसा प्रतीत क्यों हुआ है? ऐसा है, जब नुलाया गया था लड़की को तो हमारे बच्चों ने ये बोला कि पीठ पे और गर्दन पे निशान थे, इस आधार पर हमने ये शक जाहिर किया। महिलाएं हैं, उन्होंने जब नहलाया जी तो पीठ पर कोई निशान पाए गए। जी, आपने उस वक्त विरोध नहीं किया जब इस डेड बॉडी को नहीं, हम तो अपने घर चले गए थे सर। तो अभी आप 8-10 दिन बाद आए? 8-10 दिन बाद नहीं, हमें आज 4 दिन हो गए यहाँ। आपको 4 दिन हो गए जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इंसाफ हो बस। पुलिस प्रशासन का कैसा कार्य वो रहा? पुलिस प्रशासन को मैं सल्यूट करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। 18 तारीख को किस समय पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है? 3 बजे। उससे पहले कोई शोरगुल, अफरा तफरी घर के अंदर से कोई आवाज? कुछ नहीं। पहले कभी 12 साल हो गए थे ना लड़की की शादी? ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी, मतलब ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी जो कि इतना ऐसा बड़ा कुछ कांड हो जाए। सकता है। जहर की बात आई थी निकल के 18 तारीख को कि जहर खाया लड़की ने, कुछ पी लिया है। जी। आज बात ये आ रही है कि आशंका जता रहे हैं कि भाई उसके साथ मारपीट हुई है, ऐसी कुछ बात नहीं, वैसे मारपीट का तो हमें नहीं पता। मतलब इतना अंदाजा नहीं है। 12 सालों में कभी ऐसा देखा हो, कभी इस तरह का विवाद हुआ हो, घर से आवाजें आई हो? कभी नहीं। अच्छा, कब्र खोदी गई है, उसको कैसे, क्या कहेंगी उसको? बहुत दुख की बात है। हम मुसलमानों में ऐसा होता नहीं है ना? जी, बहुत दुख की बात है। क्या नाम है आपका? शहजाद बानो। आप कहाँ रहती हैं? यहीं रहने बराबर में। 18 तारीख को क्या हुआ पता कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो कुछ नहीं पता लगा, ना हमारे सामने कुछ हुआ। जब वो मर गई हम तो जब आए। पहले कभी इस घर से कोई विवाद की आवाजें वगैरह कुछ ऐसा लगा कि ना, कोई ऐसी कुछ लड़ाई नहीं झगड़े हुआ, वाला? कुछ नहीं आज हुआ। कब्र खोदी गई है, कैसा मन? आप उम्र दराज हैं, आपने कभी देखा है जीवन में अपनी उम्र में नहीं, किसी की कब्र पहली खोदी बार गई? पहली बार ऐसा हुआ। अफसोस है इसका। बहुत ज्यादा।
ऐसा बहुत नहीं ज्यादा होना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर कुछ था तो 18 तारीख को बता देते, 10 दिन बाद कब्र का खोदना तो बस यूँ तो जितना आदमी हो ऐसी बातें हों जी, कोई किसी का मुंह थोड़ा ही रोक का जा, बिल्कुल। लेकिन ना इनके कोई लड़ाई हुई ना इनका कोई कुछ हुआ, ना हमने सुना, अचानक पता लगा कि ऐसा अचानक कुछ पता लगा बस हमें तो। इसका पति यहाँ नहीं था, बाहर रहता। हाँ वो तो खैर सऊदिया, वो तो सबको ही पता भाई सऊदिया था। आपने बता रहे हैं कि गुस्ल कराया था आपने लड़की को? हाँ जी कराया था, साथ में लगे थे। कितने गुस्ल जन- कराने वाली आई थी, हम साथ में लगे। पहले भी कभी किसी को गुस्ल कराया आपने? हाँ जाने कितनी कराते के रहते। सवाब के जी जी जी। सवाब की वजह से खड़े हो जाओ। वो एक आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुस्ल के समय जो है उनके जो लड़की के परिजन थे उनमें से भी कुछ महिलाएं जो है गुस्ल दे रही होंगी, जैसे आपने जो है निलाने वालियों के हाँ, साथ उसकी आपने बहन गुस्ल- खड़ी हुई थी। बहन खड़ी हुई थी। हाँ, उनका उसकी कहना ये है, जो पुलिस में उन्होंने तहरीर दी, उनका कहना ये है उसकी कमर पे कुछ निशान थे, गले पे कुछ निशान, इस तरह की कुछ बात सामने आ रही है। बस वो तो उन्होंने देखी होगी, इतना मौका तो मिला नहीं। अच्छा, बाकी आप इतना गुस्ल मौका कराने नहीं में मिला, इतना मौका हम नहीं मिल पाया, उन्हें कि ऐसा इतना कुछ मौका नहीं देखा मिला हो। है जो ऐसा कुछ और या उसके अच्छा, उस ऐसा समय कोई बात हुई हो आपस में गुस्ल कराने वालों में कि भाई कुछ नहीं ऐसा नहीं है? ना कुछ ना नहीं। ना ना कुछ बस नहीं, गुस्ल कराया, था ही नहीं दिया। उसके निशान, ना हाथों पे ना अच्छा, ऐसा पैरों कुछ पे देखा नहीं, ना कुछ मुंह पे, हुआ? हमने नहीं देखा। अच्छा। था ही नहीं, जब कुछ तो देखते क्या। एक बहन उसकी लड़की की जो है उस समय मौजूद थी नीलाम। बस उसने देखा होगा, हमने नहीं अच्छा, देखा। अच्छा, उनको दिखा होगा, आपको नहीं दिखा? नहीं हमने नहीं देखा, हमने ऐसी तवज्जो भी नहीं दी। हाँ, वो निलाया जो था बस हमने तो सवाब के कारण खड़े हो गए तो भाई। अच्छा, जैसे उस समय होती- कोई बात नहीं हुई निलाते समय कि भाई ना, ऐसा ना, कुछ निशान है, उसकी ना, ना। बहन ने कहा हो? ना उन्होंने भी नहीं कहा ना जब हमने दफना दिया कहा। तब भी कोई बात हुई हो कि ना, भाई ना, ऐसा हम कुछ तो है? कलमा पढ़ रहे थे, हमने कुछ नहीं बोले। हम बस कुछ नहीं, बात कोई बात नहीं हुई। ना ना वो भी नहीं, वो भी जो भी खड़ी हुई थी 2 मिनट तो बस उन्हें ही पता, उन्होंने ही अच्छा, ये देखा। मानती है कि एक बार जब दफना दिया जाता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर ये होना था पहले हो जाता? हाँ वो तो जी सभी मानेंगे, मैं क्या। हाँ, नहीं आपका मतलब पर्सनल सभी- क्या है भाई? आप बस ये है कि ऐसा ना होना चाहिए था, अगर उन्होंने देखा था मुझे भी कह देते। जब ही कहते। बस बात खत्म। ये जो जिनकी अभी ये कब्र खोदी गई है, ये कौन थे? ये मेरी बीवी थी। जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि क्या मसला है, आपको क्या लगता है? ये आरोप बिल्कुल निराधार है, यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका हेल्थ थी तो उठाने के वक्त में भी उन पे कई सारे निशान ऐसे लग चुके थे जिसकी वजह से इन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी हत्या हुई है। अगर ऐसा ही था मसला तो क्यों ना उन्होंने उसी टाइम कार्रवाई करने की कोशिश की गई। ये अब 4-5 दिन बाद जो ये इस तरह की बेहुरमती हुई है कब्र की, ये बिल्कुल भी सरासर सही नहीं है। वैसे मौत कैसे हुई थी? उनकी जहर खाने से ही मौत हुई थी। कुछ वजह पता लगी क्यों जहर खाया? नहीं, कोई कारण नहीं पता चल पाया, लेकिन यह है कि इतना मैं कह सकता हूँ उसकी जहर खाने से ही मौत हुई थी। शादी कितने साल पहले? 12 साल हो चुके हैं। संबंध कैसे? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह संबंध सब बढ़िया आप कहाँ थे जिस समय? मैं उस वक्त सऊदी अरब में था। अच्छा, आपको पता लगा? मुझे पता चला, मेरे भाइयों ने मुझे फ़ोन क्या किया। चाहते हैं कि मतलब उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप लगा दिया है, न्यायपालिका से या फिर पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन करें? बस मैं यही कहूँगा, जो भी या तो अल्लाह को मालूम है या जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम सब चीज़ों के जांच के आधार पर हम बाकी तैयार हैं। आपका कहना ये है कि आपके परिजन और आप लोग निर्दोष हैं? बिल्कुल, आपकी मेरा यही जानिब कहना से कोई ऐसा मामला? ऐसा कभी इन सालों में 13 साल में कभी ऐसे मामला पहले नहीं आए लड़ाई हैं। हुई हो? बीवी और हस्बैंड के बीच ऐसे मामला हो जाते हैं, लेकिन इस स्तर पे के जहर खा लिया जाए, ऐसे मामला हमारे बीच कभी पेश नहीं तो है। कभी घर में जैसे जब ये बात हुई होगी तो आपने घर में भी कुछ पता लगा, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई कुछ ऐसी? उसका मेरा आपसी तनाव हो सकता है, लेकिन उसके अलावा घर वाले इसमें बिल्कुल निर्दोष हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हमारी आपसी बात थी कि हम किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन जो ये आरोप लगाए गए हैं कि गला घोट के मारा गया है, जहर ज़बरदस्ती दिया गया, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। और इसमें सबसे ज़्यादा इनके परिवार वालों का हाथ है, जो कि चाहते हैं कि ऐसा हो। अच्छा, अभी जो आए थे वो चाचा थे? जी, इनके ताए थे। पिता कहाँ है, भाई कहाँ है? पिता का इंतकाल हो चुका है। अच्छा, यही एक भाई जिम्मेदार। सऊदी अरब में, एक भाई यहाँ है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से यहाँ पर मुझे इस कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, जिसमें ये पता चला कि 18 सितंबर को एक यहाँ पर डेथ हुई थी, जिसके बाद उनको दफना दिया गया था, लेकिन पर जो मायका पक्ष है उनके द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की गई थी और इसी के बाद जिलाधिकारी महोदय ने ये अनुमति जारी की थी कि इनको कब्र से निकाल करके शव का पंचायतनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए, ताकि जो मृत्यु का वास्तविक कारण है वो कारण की पता लगाया जा सके। और इसके अलावा क्योंकि मायके पक्ष ने इसमें एफआईआर भी दर्ज करवाई है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी डेड बॉडी वापस कब तक आ जाएगी? अब वो तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जैसे पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसके बाद वापस। बाकी कार्रवाई। धन्यवाद।